नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। ये कैसा जम्मू है जहां पर आज शराब की दुकान खुलने के विरोध में महिलाओं सड़कों पर बैठ गई हैं। और पिछले कई दिनों से हम इस मामले को देख रहे हैं। शक्तिनगर का ये एरिया है। ये महिलाएं, बच्चियां, बहनें यहाँ पर शराब की दुकान का विरोध कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शराब की दुकान जो है बगल में खुल रही है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर शराब की दुकान जो है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने खुद कहा है, आंगनवाड़ी सेंटर्स हों, गवर्नमेंट हाई स्कूल हो, जो भी बाकी स्कूल हों या मंदिर हो, रेजिडेंशियल एरिया हो, गवर्नमेंट का खुद है कि इतना फासला जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये फासला तो उतना भी नहीं है। ये महज कोई 2 मीटर 3 मीटर का फासला जो है उतना है। और इसी पे ये बगल में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी सेंटर जो है, ठीक है, ये आंगनवाड़ी सेंटर है यहाँ पर। और ये महिलाएं जो हैं, माताएं जो हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माता क्या ना तुंदा? शीला देवी। कितने दिन होई आए तुसें इत्थे बैठे? 10-12 दिन होई आ, 15 दिन बैठे। कोई सुनदा गै नहीं है साढ़ी। ये ते नहीं सुनदा ते असें इत्थे गै बेही रौह्ना। लोग पक्खे खुल्ले फ्रिज्जै ने बैठे ते अस साढ़े घर ते चलो नेईं फ्रिज ते अस ओह्दे ओह् नेईं है एसी ते अस पक्खे गै बौंह्दे। असें नहीं पौना। हून एह् लैन इद्धर थोड़ी जानी है जिसलै शराबियें दी। दिक्खो हां, इद्धर गड्डियां बंद होई जाङन, एह् लैन ते इ'यां गै होनियां ना, इद्धर गै होनियां ना। तो अस केह् करगे? कुत्थै बच्चियां पढ़ने आह्लियां नूंहां धियां न। अस भी कुदै सब्जी लैन जा, कुदै बाजार जा, कि'यां जागे? अस तुस आपे गै स्याने हो। कुछ गलांदे गए ने असें दिक्खेआ एक दिन आए दे हे शराब की आंदे गै नहीं है। और जिस दिन एक दिन आए थे ना शराब दी पेटियां लेइयै, तो ओह्दे बाद नहीं आए। ओह्दे बाद आए गै नहीं है। इ'यां गै बेही गेदे ते धुप्पे, असें धुप्पे गै मरी जाना बेहियै ते इद्धर नहीं खुल्लन नहीं देनी है। एह् नहीं कि सनाई देओ, कोई गल्ल नहीं है। मरगे तो फिर केह् होई जाना? हून मरना तो इ'यां बी है, बुड्ढे होई गे ते इं'दे गै सिर चढ़ियै मरगे ते इ'नेंगी बी मारगे। मतलब क्या लगदा तुसें एक तरफे आखदे न कि घर दे बाहर, घर दे कन्नै नहीं होनी चाहिदी, आंगनवाड़ी सेंटर नहीं होनी चाहिदी, मंदिर दे लागे नहीं होनी चाहिदी, लेकिन उत्थे गै खला देने। आहो, ते इत्थे गै खला देना। इ'नेंगी पता नहीं लग्गा दरा। एह् आखदे पैसा आई गेआ, पैसा ते गरीबें दा कोई सोचा दा नहीं है। इत्थे दिक्खो, एह् कोई 4 इंच दा फर्क है। कि'यां ते एह् लैन उद्धर थोड़ी जानी है, इद्धर गै औनी है। दिक्खो इ'यां नहीं औनी, दिक्खेओ तो आपे जानी है। कोई इत्थै सुनन गै नहीं दिंदा, सुनदे गै नहीं है। धुप्पे बेही रहोगे, अस धुप्पे अस नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? मतलब हालांकि बच्चे हैं, बच्चों को चलो फिर भी इतना पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि देखो किस तरह से ये माताएं, बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। मतलब ये ऐसा जम्मू चाहिए क्या? ठीक है, शराब की दुकानें ये कोई आज नहीं खुल रही है, पहले से हैं, लेकिन अभी जो खुल रही हैं वो लोगों के घरों के बाहर खुल रही हैं। पहले ये नहीं था। पहले जब थी तो वो कमर्शियल एरिया में होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये लीगल है, कोई इलीगल नशा है नहीं है। क्या नाम है आपका? पंखड़ी। अच्छा, आपको मैंने देखा था वीडियो है आपका, आप बोल रहे थे शराब की दुकान, क्या बोल रहे थे आप उसमें? नमस्ते, मेरा नाम पंखड़ी है। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ, राजपुरा शक्तिनगर में रहती हूँ। मेरे घर के साथ एक वाइन शॉप खुली जा रही है। मोदी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ, यहाँ वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। मेरा भविष्य खतरे में है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट। तो अब मोदी जी, आपको लगता है मोदी जी आपकी बात सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है यहाँ पे ये शराब वाइन शॉप जो है नहीं खुलनी चाहिए? हाँ, वाइन शॉप नहीं खुलनी। और किसको बोलना चाहोगे आप? एलजी साहब। एलजी साहब को बोलना चाहोगे? क्या बोलोगे? मैं एलजी साहब को बोलना चाहूँगी, यहाँ वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ गंदे गंदे लोग शराब पी के गालियाँ निकालते हैं। मतलब आप देखिए, ये छोटी बच्ची है, पहली कक्षा में है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में है। मतलब कि ये बच्चों को भी पता है सारी चीज़ें। अभी ये कहेंगे कि उनको बताया गया कुछ नहीं। आज के बच्चे बहुत तेज़ हैं। और ये क्या नाम है आपका? सर प्रीति। मतलब आपका ये घर आपका? जी सर, ये हमारा घर है, ये साथ में वाइन शॉप खोली है। मतलब क्या कहोगे आपकी किस तरफ जम्मू जा रहा है? ठीक है, वाइन शॉप आप खोलिए, लेकिन घरों के बाहर जो खोली जा रही हैं, परेशानी तो जाहिर सी बात होगी। सर खोलिए और किसी जगह खोलिए, जहाँ पे पहले थी वहाँ पे रहने देनी थी। हमारे घर के पास तो नहीं खुलनी चाहिए। खोलिए या मर्जी खोलिए, पर इधर नहीं खुलनी चाहिए। जाहिर सी बात है। देखिए, घर के बाहर और वो भी शराब की दुकान आप खोल रहे हैं। दूसरा ये कि कमर्शियल एरिया में आप शराब की दुकानों को खोलिए। ये डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती है, जिस डिपार्टमेंट ने इनको। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एनओसी है। अब बात करेंगे,
आंटी ये आखा दिन कि साढ़े को एनओसी है वो कुने साइन किए थे फिर उसके ऊपर? ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੁਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਸਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਆਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹੀਏ ਖੋਰ ਕੁਦਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈਏ ਲੋਕੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚਾੜੀ ਲਿਆ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਏ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿਛ ਆਹਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਹ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਕੋਹ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋਰੋ ਜਰਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣੀ ਇਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਬੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਉੱਠੇ ਦੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਤੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਠੋਲਣ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਆਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦਿਓ ਵੋਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ आंटी आप क्या मतलब कॉर्पोरेटर है यहाँ पे आपके? हाँ है कारपोरेटर। वो क्या बोलते हैं? उसने बोला नहीं खोलनी चाहिए दुकान, मतलब वो आपके हक में है ना? हाँ हमारे हक में है, और जो वो मेहरा वो भी हमारे हक में है। मतलब क्या कहेंगे आपकी, जहाँ पर हम आजकल ये कहा जाता है, मोदी जी भी ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें, लेकिन यहाँ पर आप महिलाएं, आप बेटियाँ जो आपकी हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठ गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी को क्यों कौन सी चीज़ में काटा है? कोई चीज़ है काटा नहीं है। मोदी को भी खोली सकता है। ये मंदिरों का शहर है, जम्मू शहर इतना बड़ा शहर है ना, एक मंदिरों का शहर है। मोदी ये बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाले बचाएंगे तो पढ़ाएंगे, क्या देखेंगे हमारी बेटियां, क्या देखेंगे बहू, क्या देखेंगे इधर शराब की दुकान देखेंगे, कब स्कूल जाएंगे हमारी बच्चियाँ, नहीं जा पाएंगे स्कूल। इधर बड़ियाँ भी बहू भी हैं बेटियां भी हैं, कौन करेगा, इधर से आएगा, यही देखेगा ना हमारे पास शराब वाली दुकान है, तो रिश्तेदार क्या बोलेगा हमारे को, रिश्तेदार क्या बोलेगा। बीजेपी का कोई नेता आया थोड़े कोल? इधर कोई नहीं आया। ये तो बड़ा आखदे ना कि अस के सारे लोगों के मसले हल कराने। नहीं वोट लैने फिर आना है, इ'यां नहीं आना, इ'यां नहीं आना, फिर आ रहा, फिर बड़े सारे हत्थ बन्नने ने साढ़े अग्गै, इसलिए नहीं आदे हन। पर इधर ये दुकान ना पटानी चाहिए। हाले तक कोई तुसें डिपार्टमेंट की तरफों कोई आख्या गया, कोई आया, कोई कुछ? कोई नहीं आया, इधर कोई नहीं आया। डीसी कोल भी गए हैं, डीसी अपना ठीक है, इधर दुकान नहीं खुलनी चाहिए। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लगातार इस पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को एतराज़ है। कई एक दो जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर दुकान जो है वो शिफ्ट हो गई, लेकिन ये लोग जो है पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने बाकायदा शिकायत जो है वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट में को करी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे वो जो ईमेल आपने करी वो दिखा दीजिएगा, शिकायत जो भी आपकी कंप्लेन है, ये इन्होंने कंप्लेन जो है, और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यही आपका एक ज़रिया है, और ये लीगल तरीके से, यानी कि कानूनी तरीके से आपको क्या करना है, कानूनी तरीके से आपको यही करना है कि आपको एक शिकायत बनानी है, उस शिकायत को आपको एक्साइज डिपार्टमेंट को देना है, उस शिकायत को आपको कंसर्न डीसी को देना है, और फिर एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो जिस लाइसेंस धारक है, जो जिसने लाइसेंस लिया है, उसको आगे उसने अल्टीमेटम देना 1 महीने का कि भाई यहाँ पर ऐतराज़ है, इसलिए अब आप दूसरी दुकान बताएं। 1 महीने का आपके पास टाइम है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ईमानदारी डिपार्टमेंट दिखा रहा है, उसका मतलब मकसद था पैसा कमाना, रेवेन्यू इकट्ठा करना। अब लोग देखें, लोगों की जिम्मेदारी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छोटी छोटी बच्चियाँ मैंने आपको दिखाई, और पिछले 10 से 12 दिन से ये माताएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये आप देख सकते हो जी, ये है, ये हमने एलजी सर को किए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में किया हुआ है, डीसी साहब को किया हुआ है, एक्साइज कमिश्नर को किया हुआ है, एलजी साहब को किए हैं। हमने लीगली तो सबको करा हुआ है। कितनी तारीख को किए हैं सर? आप देख सकते हो हमने मेल पे भी किया हुआ है, 29 मई को किए हैं ना? जी बिल्कुल। तो 29 सैटरडे को किया हुआ, 29 मई को, 29 मई को, यानी कि 13 तारीख का। फाइनेंस कमिश्नर को भी किया, अभी तक उनका जवाब नहीं आया सर कोई। मैं भी उम्मीद है कि उनका जल्द जवाब आएगा। एलजी साहब को भी किया है, ये देखिए। कोई नहीं, आप उठा लीजिए। मतलब ये अब देखिए, अब लोगों को एक और काम जो उस पर लगा दिया। आप करते क्या हैं वैसे? सर मैं जॉब करता हूँ। मतलब जॉब करते हैं, अच्छा। लेकिन ये कि आप जॉब तो करते हैं, अब यहाँ पर भी ये भी जॉब आपको दे दी गई है सर। ये इससे पहले जॉब है सर, जिससे हमारा घर चलता है, तो वही ख़राब हो जाएगा तो बाकी जॉब क्या करेंगे सर? मतलब ये इन लोगों ने आपको जॉब दे दी ना, ये बिल्कुल एडिशनल जॉब दे दी, टेंशन वाली। बिल्कुल,
कि अब मेरे को इसको बंद करवाने के लिए ये दफ्तरों समझ के नहीं चक्कर आता काट सर, ये जो यहाँ के लीडर्स हैं ये जम्मू में ही सारा ये चीज़ें कर रहे हैं, कश्मीर में तो कोई जवाब तो करता नहीं उनको कि वहाँ तो कोई शराब की दुकान या कोई, मानता हूँ कि ये रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये इससे हमारा इकोनॉमी में रेवेन्यू का हिस्सा हम भी कह रहे हैं, लीगल है, सरकार ने लीगल नशा रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप घरों के बाहर खोल देंगे क्या। बिल्कुल सर, ये गलत है। आप सभी जनता ये चाहती है कि यहाँ पे नहीं खुले, इनको जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं यहाँ के लोग यहाँ खुल जाए तो, लेकिन हम भी अपनी आड़ी में बैठे हुए हैं कि हम नहीं खुलने देंगे। अच्छा, हमने एक वीडियो भी देखा था जिस दिन शराब की ये दुकान खुलने लगी थी, गाड़ी आई थी शराब की पेटियाँ, उस दिन काफ़ी विरोध हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास एनओसी है, हमने लिया। वो कहाँ, आखिर वो लोग कौन से हैं? सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये हमने पूरा लीगली काम किया हुआ है। आपने कभी सुना है कि चार्ट पे कोई साइन करे, या मतलब चार्ट में कोई प्रूफ बनता है या डॉक्यूमेंट कहीं लगाता है कोई बंदा? ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, शायद आपने भी नहीं सुना होगा। कोई चार्ट पे साइन करवाए सबसे कि ये हमारी एनओसीज है और खुद लिख के, ऐसा तो नहीं होता सर मेरे ख्याल से। जो हमने साइन करवाया ये पूरा सर एप्लीकेशन टाइप करके, जो हमने एडवोकेट से सारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद एनओसी बनती है, उसके बाद हमने सारे साइन करवाया। इसका ये ऐसा नहीं होता सर कि आप चार्ट लेके आप सबसे साइन करवाएं, फ़ोन नंबर लिखे और फ़ोन करें, उनको बोलें कि ये मतलब ये आप खोलना चाहते हो कि नहीं खोलना चाहते हो। वो तो एक, मैं समझता हूँ कि वो कोई लीगली प्रूफ नहीं होता सर वो। लेकिन दूसरा ये भी है ना, कम से कम अगर ठीक आपके घर के बाद आपसे तो पूछ लेते, यही सबसे बड़ी बात है ना। ये तो मेन एनओसी है सर, हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ पे क्या खुल रहा है, यहाँ दिन भर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सालों से 2-3 दुकानें शिफ्ट हो चुकी थी। अभी लास्ट रिसेंटली यहाँ पे नान की दुकान खुली थी, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि बेचारा कोई रोज़ी इसकी चल रही है तो अच्छी रोज़ी है। ये सर ब्लैक आप समझ सकते हो कि यहाँ वाइन शॉप, तो कोई अच्छा बंदा तो आएगा नहीं यहाँ पे ना, घर पे भी घुस सकता है। और आप देख सकते हो ऊपर वाले छत, और सुनने में आया था कि इनकी प्लानिंग थी ऊपर आता भी खुलेगा, यहाँ नीचे शराब चलेगी और ऊपर आता पीने वाले लोग ऊपर बैठेंगे और खाना पीना ऊपर रहेगा, और छत ऊपर से खुला हुआ है सर। और ये आप देख सकते हो, आप छत पे चलोगे हमारे तो सारे छत अटैच पड़े हुए हैं, कोई भी खा पी के किसी के घर चले जाए सर, जाहिर सी बात तो गलत हो जाता ना सर। जाहिर सी बात है। देखिए इनकी परेशानी है, और इतनी तपती धूप है, इन नेताओं को अगर बोलना हो ना, इस तपती धूप में बैठ के दिखाओ, या इन बाबू लोगों को बोलना हो, ये आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। और ये माताएं पिछले 15 दिनों से यहाँ पर बैठी हैं, आप हिसाब लगाइए। मतलब फिर ये कहेंगे कि आज पहली बार शराब की दुकानें नहीं खुल रही हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो पीछे हो गया तो अब उसको दोहराते रहेंगे। जो गलतियाँ हुई होती हैं उनको भी बदलना होता है। और पहले ये नहीं था कि शराब की दुकानें लोगों के घरों में खोल दी थी, ये घर के अंदर ही एक तरह से, उनके बगल में बिल्कुल आंगनवाड़ी सेंटर सामने है। मतलब यहाँ पर मजाक पे मजाक बनाकर रख दिया हुआ। और ख़ासतौर पर बीजेपी तो इस तरह से मौन है, मानो कि बीजेपी के लोगों ने ही शराब की दुकानों को जो है ठेका ले लिया हुआ है। मतलब किन्ने इन्ना के बैठे रहोगे अगर नहीं हल होया मसला थोड़ा, इन्ना के बैठे रहना, खोलन नहीं देनी, ये खोलना नहीं देनी, तो इयां के बैठे रहना, 6 बजे तक बे रहना। फिर क्या होगा जे उन्हें सारी सुनते नहीं है तो बे रहोगे, जिन चेर खुल्लगे बंद नहीं होगा तो चला नहीं जाए। इन्ना बीजेपी के नेता बड़ा बोलते हैं, हूँ अज उनके कोल कोई भी नहीं आता। जिला हूँ ना बीजेपी दे तो फिर लेइया जांगन साढ़े को कोई सुनता करी है, इयां दिखी लंघी जाते ना। पर अच्छा ये इधर निकलते नहीं है, निकलते भी है ना, सभी आते हैं, देखते रहते हैं इधर, पर हमारे पास कोई भी नहीं आया तक। और हम यही कहते हैं, हम अपने डीसी से यही कहना चाहते हैं, वो आए, मौका देखें, हमारा घर आके देखें कि कहाँ पे खुल रही है। ये हमारा मेन चौक है, इधर 15 अगस्त आएगी ना, जब बड़े बड़े भाषण देंगे ना ये बीजेपी वाले लोग, तब हम सभी, हमारे मोहल्ले की आंटी सभी, हम उधर जाके उनसे ये सवाल पूछेंगे कि तब आप लोग कहाँ पे थे। ठीक है, अब हम इतनी धूप में बैठे हैं, उनको आना चाहिए ना, इधर देखना चाहिए। जब इधर आएंगे ना तब हम सभी, हमारे मोहल्ले की आंटी उधर जाएंगी, जैसे इधर बैठे हैं ना वैसे मोहल्ला तो आपके साथ है। हाँ, बिल्कुल हमारे साथ है। तो हम तब उनसे ये सवाल पूछेंगे कि तब आप कहाँ पे थे। जब वोट भी लेने आएंगे ना तब हम उनसे पूछेंगे। उधर जाओ तो उधर गड्डियाँ बंद नहीं होंगी, इधर का होनी ना। ये वो दुकान है और ये इनका गेट है। ठीक है आप खोलिए, लेकिन अगर इनको एतराज़ है तो क्यों खोली जा रही है? मतलब क्यों जोर ज़बरदस्ती जो है वो की जा रही है? क्या ये ताकतवर लोग हैं और ये इनके पास ताकत नहीं है? मतलब इनका रसूख है, इनका जो है इनकी अंदर सेटिंग होगी, मतलब सेटिंग इन द सेंस की अंदर अफसरों से इनकी अच्छी खासी बनती होगी, लेकिन इन लोगों की नहीं है।
और ये महिलाएं, मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ बार बार कि मतलब ऐसा जम्मू चाहते हैं क्या आप, जहाँ पर महिलाएं इस तपती धूप में, बेटियाँ बच्चियाँ इस तपती धूप में बैठी हुई हैं और इस शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए इतनी क्या ईगो है कि यहीं पर खोलनी है, कहीं और खोल लीजिए आप, बड़ा एरिया, कमर्शियल एरिया, यहाँ पर कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि यहीं पर खोलनी है। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। 15 दिन हो गए आज कंप्लेन करे हुए, शिकायत करे हुए। एक्साइज डिपार्टमेंट मौन है। एक्साइज कमिश्नर मानो, उनको तो फ़ोन उठाना ही नहीं आता है, भूल ही गए हैं फ़ोन उठाना, कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं वो, कभी भी फ़ोन कर लो उनको, क्योंकि उनको पता है सैलरी आनी है। मेरे फ़ोन करने से मेरी क्या हिम्मत है कि उनको फ़ोन करके कुछ बोल सकूँ। इसलिए कम से कम इन माताओं को देखो, इन महिलाओं को देखो। और ये जो चोला आपने ओढ़ा हुआ है ना कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम नशे के खिलाफ़ हैं, इस चीज़ को छोड़ो और ईमानदारी से यहाँ पर इनका साथ दो। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद।